Assalamu alaikum students, third year. Today we will read the paragraphs of the chapter 3 days to see. Translation English into Urdu. The first day would be a busy one. पहला दिन एक मसरूफ़ दिन होगा. I should call to all my dear friends and look long into the faces. मैं अपने तमाम प्यारे दोस्तों को अपने पास बुलवाऊंगी और देर तक इनके चेहरों को तकती रहूंगी. Imprinting upon my mind the outward evidence of the beauty that is within them. और इस तरह कि इनके बातनी हुस्न की ज़ाहरी शहादत मेरे पर्दा जहन पर सब्त हो जाए. आई शुड लेट माई आइज रेस्ट टू ऑन द फेस ऑफ अ बेबी. मैं किसी बच्चे के चेहरे पर भी अपनी आंखें गाड़ दूंगी सो दैट आई कुड कैच अ विजन ऑफ द ईगर इनोसेंट ब्यूटी, ताकि मैं इस मुश्ताक और मासूम खूबसूरती को देख सकूं. which precedes the individual's consciousness of the conflicts which life develops, जो किसी इंसान में ज़िंदगी की कशाकश के शऊर से पहले मौजूद होती है. And I should like to look into the loyal trusting eyes of my dogs, the grave canny little Scotty. और मैं अपने कुत्तों की वफादार और काबिल एतमाद आँखों में देखना चाहती हूँ. गंभीर मोहतात छोटा स्कॉटी डार्की एंड द स्टारबल्ड अंडरस्टैंडिंग ग्रेट जैनी, और वफादार और समझदार ग्रेट जैन. हेल्गा whose warm tender and playful friendship are so comforting to me. और हेल्गा जिसकी पुरखलूस नरम नाजुक और करंडाना दोस्ती मेरे लिए बेहद सुकून का बाइस है. On that busy first day I should also view the small simple things of my home. इस पहले मसरूफ़ दिन में मैं अपने घर की छोटी छोटी मामूली चीज़ें भी देखूंगी. आई वॉन्ट टू सी द वार्म कलर्स इन द रग्स अंडर माई फीट. मैं अपने पाँव के नीचे बिछे कालीन के खूबसूरत रंगों को देखना चाहती हूँ. द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखना चाहती हूँ. द इंटीमेट ट्राइफल्स दैट ट्रांसफॉर्म्स अ हाउस इनटू अ होम. और उन जानी पहचानी छोटी छोटी चीज़ों को देखूंगी जो एक मकान को घर बना देती हैं. My eyes would rest respectfully on the books in raised type which I have read. मेरी आंखें बड़े एहतराम के साथ उभरे हुए हरूफ वाली इन किताबों को भी देखेंगी जिन्हें मैं पढ़ चुकी हूँ. But that would be more eagerly interested in the printed books which seeing people can read. लेकिन ज़्यादा शौक़ से इन तबाहशुदा किताबों को देखूंगी जिन्हें आँखों वाले पढ़ सकते हैं. For during the long night of my life, the books I have read and those which have been read to me have built themselves into a great shining lighthouse, revealing to me the deepest channels of a human and the human spirit. क्योंकि मेरी ज़िंदगी की तवील तारीख रात में जो किताबें मैंने पढ़ी और जो मुझे पढ़कर सुनाई गईं, इस चमकते हुए मुनव्वर मीनार की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं जो ज़िंदगी और इंसानी रूह के इंतहाई गहरे रास्तों को मेरे सामने उजागर कर देता है. इन द आफ्टरनून ऑफ दैट फर्स्ट सीइंग डे, बिनाई के पहले रोज़ की सपहर को, आई शुड टेक अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स एंड इंटॉक्सिकेट माई आईज ऑन द ब्यूटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नेचर. मैं जंगल की तवील सैर को निकल जाऊंगी और दुनियाए फितरत के हुस्न से अपनी आँखों को मदहोश कर दूंगी. ट्राइंग डेस्परेटली टू एब्जॉर्ब इन अ फ्यू आवर्स द वास्ट स्प्लेंडर विच इज़ कॉन्स्टेंटली unyielding itself to those who can see. इस सही कामिल के साथ के चंद घंटों में इस वसी शान व शौकत को अपने अंदर जज्ब कर लूँ जो मुतवातर देखने वाले लोगों के सामने अपने पर्द खोलती चली जा रही है. ऑन द वे होम फ्रॉम माई वुडलैंड jaunt my path would lie near a farm so that I might see the patient horses ploughing in the field. Perhaps I should see only a tractor and the serene content of men living close to the soil.
जंगल की सैर से वापस अपने घर लौटते हुए मेरा रास्ता किसी खेत के करीब से गुजरेगा ताकि मैं सब्र और सुकून के साथ खेतों में हल चलाते हुए घोड़ों को देख सकूं। शायद मैं सिर्फ एक ट्रैक्टर ही देख पाऊं और उन जो है संजीदा काने लोगों को देख सकूं जो फितरत से करीब रहते हैं। एंड आई शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट, और फिर मैं रंगीन गरूब आफ्ताब की शान शौकत को देखने की तमन्ना करूँगी। When dusk had fallen, I should experience the double delight of being able to see by artificial light. जब शाम का धुंधलका छा जाएगा तो मैं फितरत और मसनूई रोशनी में देखने के काबिल हो जाने की दोहरी खुशी से हमकिनार होंगी, which the genius of man has created to extend the power of his sight when nature decrees darkness. वो रोशनी जो इंसान ने ऐसे वक्त के लिए जब फितरत तारीकी छा जाने का हुक्म दे दे अपनी क़ुव्वत बसारत को बढ़ाने के लिए अपनी जहानत से तख्लीक की। इन द नाइट ऑफ दैट फर्स्ट डे ऑफ साइट, बिनाई के इस पहले दिन की रात को, आई शुड नॉट एबल टू स्लीप, मैं सो नहीं सकूँगी। सो फुल वुड बी माई माइंड ऑफ द मेमोरीज ऑफ द डे, क्योंकि मेरा जहन दिन भर की हसीन यादों से भरा हुआ होगा। The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अगला दिन जो मेरी बिनाई का दूसरा दिन होगा, मैं तुलुए सहर के वक्त उठूँगी और इस सनसनी खेज़ मुआज़े को अपनी आँखों से देखूँगी जिसके ज़रिए रात दिन में ढल जाती है। I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. मैं हैरत और इस्तजाब से रोशनी के इस शानदार मंज़र को देखूंगी जिससे सूरज ख्वाबेदा ज़मीन को बेदार करता है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। ये दिन दुनिया के माजी और हाल की तेज़ी से एक झलक देखने के लिए वक्फ कर दूंगी। आई शुड वांट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, द कैलिडोस्कोप ऑफ द एजिस। मैं दुनिया के मुख्तलिफ अदवार के अक्स में यानी इंसानी तरक्की के हसीन और रंगीन नज़ारों को देखना चाहूँगी। हाउ कैन सो मच कंप्रेस्ड इनटू वन डे, इतना बहुत कुछ एक दिन में कैसे यकजा किया जा सकता है। थ्रू द म्यूज़ियम्स ऑफ कोर्स, यकीनन ये किसी म्यूज़ियम के ज़रिए है किया जा सकता है। Often I have visited the New York Museum of Natural History to touch with my hands many of the objects there exhibited, but I have longed to see with my eyes the condensed history of the earth and its inhabitants displayed there, animals and the races of men pictured in their native environment. यकीनन अजायब घरों की सैर के ज़रिए मैं अक्सर न्यूयॉर्क म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री गई हूँ ताकि वहाँ नुमाइश के लिए रखी चीज़ों को अपने हाथों से छू सकूँ, लेकिन मेरी आरज़ू थी कि मैं ज़मीन और इसके बाशिंदों की मुकम्मल तारीख़ को जिसका मुज़ाहरा इस अजायब घर में किया गया है अपनी आँखों से देखूँ और जानवर और इंसान की मुख्तलिफ़ नस्लों को देखूँ जिनकी वहाँ इनके अपने माहौल में तस्वीर कशी की गई थी। जिजेंटिंग कारकेसेस ऑफ डायनासॉर्स एंड mastodons which roamed the earth long before man appeared with this teeny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. डायनासोर और मास्टोडॉन के दियो हेकल ढांचे और लाशें जो कि ज़मीन पर इंसान के वजूद से पहले घुमा करते थे। इंसान जो कि अपने मुख्तसर कदोकामत और ताकतवर दिमाग के साथ इस जानवरों की सल्तनत को फतह करने के लिए आया। Realistic presentations of the process of evolution in animals and in implements which man has used to fashion for himself a secure home on this planet and 1,001 other aspects of natural history. जानवरों, इंसानों और इन आलात के इर्तकाई मरहाइल की हकीकत पसंदाना तस्वीर को देखूं जो इंसान ने इस सियारे पर अपने लिए एक महफूज घर बनाने के लिए तख्लीक की है, ये और इंसानी तारीख़ के दीगर हज़ारों पहलू देखना चाहूँगी। I wonder how many readers of this article have viewed this panorama of the face of living things as
पिक्चर्ड इन दैट इंस्पायरिंग म्यूज़ियम। मैं सोचती हूँ कि इस मज़मून के कितने ऐसे पढ़ने वाले होंगे जिन्होंने जानदार चीज़ों के चेहरों के इस हसीन मंज़र को, जिसकी इस मुतासरकुन और बड़बड़ा अंगेज़ अजायब घर में तस्वीर कशी की गई है, देखा होगा। मैनी ऑफ कोर्स हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी, बट आई एम श्योर दैट मैनी हु हैव हैड द अपॉर्चुनिटी हैव नॉट मेड यूज़ ऑफ इट। यकीनन अक्सर लोगों को ये मौका नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत से ऐसे लोगों ने जिन्हें ये मौका मिला होगा, इसका सही मायनों में फ़ायदा नहीं उठाया होगा। There indeed is a place to use your eyes, जबकि यही वो जगह है जहाँ आँखों को इस्तेमाल करना चाहिए। You who can see can spend many fruitful days there, आप जो लोग आँखों की नेमत से फैज़याब हैं, इन्हें मुफीद और जो है फ़ायदा बख्श बना सकते हैं। But I, with my imaginary 3 days of sight, could only take a hasty glimpse एंड पास ऑन। लेकिन मैं अपनी बिनाई के महज तसव्वुराती और ख्याली 3 दिन के साथ यहाँ की एक हल्की सी झलक ही देख पाऊँगी और फिर आगे बढ़ जाऊँगी।